सवाल है आपसे कि लोगों को ये तो मालूम है कि सावन में क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि सावन में क्या नहीं करना है लोगों को। जी, देखिए बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे जो मिथ हैं और बहुत सारी ऐसी पूजा है जो महादेव को बहुत कुछ चाहिए नहीं है ना, जो कर नहीं सकते हम। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम कर नहीं सकते और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो सब चीजें कर रहे हैं ऑलरेडी। तो माताएं बहनें जितनी भी हमें सुन पा रही हैं, जितने भी यंगस्टर्स हमें सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग जिस भी देश में सुन पा रहे हैं मेरे को, तो उन लोगों को पहले घबराना नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स क्या है, बाहर के भी क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं व्यूअर्स जो मेरे हैं वो बाहर भी रहते हैं, बाहर के देशों में हैं, शिवालय नहीं है तो घबरा जाएंगे, भावना जी अभी हम क्या करें। तो आपको पहली बात परेशान नहीं होना। जब हम महादेव की बात करते हैं तो देवों के देव है महादेव, ठीक है ना। अब सावन आ जाएगा तो उनका प्रिय पूरा महीना जो है उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, हमारे लिए भी बहुत ऑस्पिशियस है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। और मैं तो बहुत खास तौर से उनकी भक्त हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आपको 2-3 चीजें ऐसी बताऊंगी जो बिल्कुल नहीं करना, और काफी सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि हम ये गलती करते हैं। हाँ। सबसे पहली चीज, तांबे के लोटे में जल घर से लेके जाए। 90% लोग क्या करते हैं, या 50% 70% लोग क्या करते हैं कि सिर्फ खाली हाथ जा रहे हैं, लोटा वहां पे अवेलेबल है, मंदिर से जल उठाया, पानी चढ़ा दिया। गलती नहीं करनी है। घर से 1 लोटा जल, मैंने अभी आपको कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं बताऊंगी जिसमें आपका पैसा लगेगा, सारी फ्री की रेमेडी होंगी ऑलमोस्ट, या फिर घर के ही नुस्खे मैं बताती हूँ, उसके लिए मैं जानी जाती हूँ, इतना ऑडियंस मुझे इसीलिए प्यार करती है। तो सबसे पहले घर से, सबके घर में जल आ ही रहा है, पानी सबके पास है, 1 लोटा जल लेके जाना है, घर से लेके जाना है। सिर्फ वो अगर बाबा को चढ़ा देंगे तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, और जो चीज मैनिफेस्ट की है, जो चीज मांगी है, 100% मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं कह रही हूँ 100%। मैं कोई भी दावा करती हूँ तो मैं बहुत खुलेआम करती हूँ। अच्छा। कि मैं बिल्कुल, और आप मेरे कभी कमेंट सेक्शन खोल के पढ़िएगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। अच्छा। कि मैडम मेरी ये विश पूरी हो गई, आपकी 43 डेज की रेमेडी करके मेरी ये विश पूरी हो गई। आप मानेंगे लोग फ्री में इतना फायदा उठा रहे हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे, हल्दी और कुमकुम, काफी सारे मैंने पॉडकास्ट किए हैं और उसमें ये जिक्र नहीं किया या मैं भूल गई कि हल्दी महादेव को नहीं चढ़ाई जाती। अच्छा। नारियल, साबुत नारियल आप चढ़ा सकते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि नारियल जो है, क्योंकि महादेव को ना कोई चीज खंडित नहीं पसंद। अच्छा। उनको कोई भी चीज चढ़ाए तो वो साबुत होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए। चावल भी अगर 1 दाना भी चढ़ा देंगे आप तो वो भी अच्छा है उनके लिए, जिनको अपना चंद्र बैलेंस करना है। एक मून प्लैनेट होता है ना जो इमोशनल बहुत है। अब समझ तो आएगा नहीं लोगों को कि मून क्या होता है, तो आप समझ जाइए। अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो आप 1 दाना चावल का सिर्फ शिवालय पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए डेली। अच्छा। और सावन में तो खास तौर से अगर आपने 1 दाना सिर्फ चावल का चढ़ा दिया तो आप देखना वो खंडित नहीं होना चाहिए, बस शर्त इतनी है कि वो साबुत हो। तो वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। लोग क्या करेंगे, टूटे फूटे चावल लाए, बुट्टी भरी, चढ़ा दिया। मत करिए ऐसी गलती, है ना। तीसरी चीज, पुष्प देखेंगे, लाल पुष्प महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है नहीं। अगर आप सफेद फूल चढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। केतकी का एक फूल होता है, आप उसकी पिक्चर भी लगा दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, इसमें एडिट करके थोड़ा सा। केतकी का जो फूल होता है ना, वो नहीं महादेव को चढ़ाना चाहिए। काफी सारे, जब मैं शिवालय जाती हूँ, मैं क्योंकि रोज मंदिर जाती हूँ, तो जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ ये सारी चीजें चढ़ी होती हैं। तो मुझे लगता है किसी पॉडकास्ट में तो मैं ये जिक्र करूँ कि क्या क्या चीजें आपको नहीं चढ़ानी। और आपने पहला ही प्रश्न वो पूछ लिया तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो पता है कि ये चढ़ाना, इत्र चढ़ाना है, भावना जी ने बताया, पैसा आ जाएगा। दूध चढ़ाना है तो चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, है ना। बट क्या नहीं चढ़ाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है 2-3 चीजें लोगों को ये चीज एक्चुअल में पता नहीं, यही सबसे ज्यादा लोग चढ़ाते भी। जैसे आपने कहा कि आपने खुद देखा, ये हमने भी देखा, बहुत सारे पॉडकास्ट में हमने सुना भी, लोग ये गलतियां करते हैं, वो यही सारी चीजें चढ़ा रहे हैं और जिनसे उन्हें फल भी नहीं मिल पाता। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सावन के सोमवार की बात करते हैं, व्रत लोग रखते हैं सावन के सोमवार में, लेकिन व्रत के दिन क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, ये भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। क्योंकि किस लिए रखा जाता है सावन के सोमवार का व्रत कि ज्यादा फल मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो फल कैसे ज्यादा मिल सकता है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। देखिए, सावन की एनर्जी बहुत अलग है, बहुत अलग यूनिवर्स का जो कॉस्मिक जो कनेक्शन है ना, हम फील कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा शिव भक्त है ना, सच्चा, सबसे पहले तो आपका दिल साफ होना चाहिए। आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप अपनी बिचिंग कर रहे हैं अपने बॉस की, अरे मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा। आप बिचिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स की, देखो आज कितनी महंगी साड़ी पहन रही है, इसके पास पैसा कहाँ से आ रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों। आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी, और खास तौर से अपने आसपास के लोगों की तो बिल्कुल नहीं करनी जी। मुझे लगता है उसको देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं, बिल्कुल, है ना। तो जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा आध्यात्मिक चैनल है जो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, उसको देखिए ना। हमारी दादी नानी, हमारे घर में हमेशा चलती थी ऐसी वाइब्रेशन की एनर्जी आ जाती थी। हनुमान चालीसा चल रही है तो चले जा रही है। और कोई गीत संगीत का जो माहौल है, वो सुबह से भक्ति का चैनल शुरू हो जाता था घरों में। आप देखिएगा पुराने लोगों, आजकल हम क्या चला देते हैं, बिग बॉस चला देते हैं, हम कोई भी ऐसी चीज चला देते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या सीरियल्स हैं जो नेगेटिविटी, एक ही इंसान बार बार मरे जा रहा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले अपने आप को शुद्ध रखिए, अपने वातावरण को, अपनी सबके अंदर शिव वास करते हैं, पहली चीज सबके अंदर शिव है, आपको उसको जागृत करना आना चाहिए, उसको चार्ज करना आना चाहिए। पानी है आपके लिए, पी लोगे प्यास बुझ जाएगी। इसी वाटर को अगर मैं आपको चार्ज करके दे दूंगी तो प्लेसिबो इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्लेसिबो। डॉक्टर्स या जितने भी पढ़े लिखे लोग साइंस बैकग्राउंड वाले मुझे सुन रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा भावना क्या बात कर रही है। एक हम ट्रायल करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट में, छोटा सा है, समझा देती हूँ। एक इंसान पे ट्रायल किया गया, मैंने आपको कोविड की मेडिसिन दी, कोविड का जो हमने वो किया था ना वैक्सीनेशन, वो आपको दिया गया। आपको असली वाला लगाया, आमिर को हमने नकली लगा दिया, पानी भर के लगा दिया वैक्सीन में। अब उसको बताया गया तुम्हारा भी असली है, आपको तो पता ही है मेरा भी असली है। दोनों के ऊपर कोविड का अपना जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसने ऐसे रिफ्लेक्स किया, उसने ऐसे जीन्स पैदा किए, उसने ऐसी चीजें पैदा की, शक्ति करी कि आप लड़ पाए दोनों लोग। कैसे? माइंड से बिल्कुल समझ पा रहे हैं? व्रत कर लो, बिचिंग कर दी, व्रत खत्म। व्रत करा, फास्ट चल रहे सावन के, मेरे तो फास्ट चल रहे जी, गाली दे दी किसी को, व्रत खत्म। आपने किसी का हक मार लिया तो आपके फास्ट का फल नहीं मिलेगा। आपने बोला, भावना जी ने बोला था सावन के सोमवार करने का है, कर लिया, अभी क्या फल क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपने सच्चे मन से कोई भी चीज नहीं करी, सिर्फ भगवान भाव का भूखा है। श्रद्धा होनी जरूरी है। श्रद्धा होनी जरूरी है। जरूरी नहीं आप पूरे दिन फास्टिंग करें। कौन सी ऐसी जगह है जहां माँ बाप खुश होंगे कि बच्चा फास्ट कर रहा है? नाराज हो जाएंगे ना। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि फास्टिंग करो, जरूरी ये है कि आप अच्छे इंसान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। दूसरी चीज, पूरे दिन आप देखना चिप्स खाएंगे, नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, या हम शिवरात्रि में पूरे अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे, थालियां आ जाएंगी हल्दीराम्स पे। ऐसा नहीं करना है। आपको फास्ट करना है, फलहार करिए, सिर्फ फ्रूट्स खाइए, जितने मर्जी फ्रूट्स खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे ना हमारी बॉडी का तासीर, जो हमारी प्रवृत्ति है, वो बहुत शांत रहती है, कूल रहते हैं। आप कभी फास्ट करेंगे ना, बीपी लो सा लगेगा, आज एनर्जी थोड़ी लो लग रही है, तो आप कूल रहोगे। लड़ने की क्षमता ही नहीं है तो लड़ोगे किससे? इसीलिए फास्टिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपकी बॉडी को अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कभी भी आप फास्ट में, अगर आप जिस नियम से मैंने बताया उस नियम से अगर फास्ट कर लेंगे ना आमिर, तो आपके फास्ट में इतनी शक्ति हो जाएगी कि जो आप बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे, गलत सही जो भी आप बोल दिया, वो सब सच होना शुरू हो जाएगा। कैन यू बिलीव? वो भगवान कहते हैं ना तथास्तु, वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा लोग करते ही नहीं है ना, एक्चुअली वो बस सोचते हैं हमने फास्ट रख लिया, रखने के लिए बस। हाँ जी बिल्कुल सही कहा कि फास्ट रख लिया है। फिर वाकई में हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा समय बीता सुबह का, उसके बाद कि चलो अब थोड़े से चिप्स खा लेते हैं, अच्छा ठीक है ऑफिस में चलो फिर आलू दही से लेके चले जाते हैं। तो यही सब कुछ फास्ट में चलता है।